जय नारायण। आज हम अपना यूनिट 2 साइबर सेफ्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइबर सेफ्टी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेफली ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क। देखो, साइबर सेफ्टी का मतलब जो भी चीज़ आज के समय में हम ऑनलाइन का यूज़ कर रहे हैं, इस पेंडेमिक में आप जान रहे हैं कि सारी चीज़ें घर बैठे ऑनलाइन ही आपको मिल रही हैं। तो जितना आप ऑनलाइन का यूज़ कर रहे हैं, जितना उसकी पॉजिटिव साइड हो रही है, उसका उसका कुछ प्रतिशत नेगेटिव भी है। और वही सेफ्टी मेजर्स हमको ध्यान रखना है। हमेशा वेब को ब्राउज करते समय कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जब हम अपनी कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सोचनी हो, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, किससे हम बात कर रहे हैं, किससे हमें ज़रूरत है बात करने की, किसका एज हमारे से ऊपर है लेकिन हम उससे बात कर रहे हैं, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तब भी आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज़ों को हमको देखना होगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। हमेशा ध्यान रखें, हमें अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मतलब जो भी चीज़ जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तौर पे हम उसको सेफ रखना है, उसको हमको शेयर नहीं करना है किसी के साथ। चाहे वो एक्सेस टू बैंक डिटेल हो, ऑनलाइन प्रोफाइल्स के बारे में हो, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, घर के बारे में हो, कोई भी चीज़ आपकी ऑनलाइन पोस्ट नहीं होनी चाहिए। इसी से आपकी ये पहला कदम है जिससे आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट में जो प्रोटेक्शन इंक्लूड होती है वो होती है क्रेडिट मॉनिटरिंग होती है, मतलब जो आपकी बैंक की बात होती है। आइडेंटिटी आईडी थेफ्ट होती है जो आपकी बात होती है, और अदर सर्विसेज दैट यू मे रिस्पॉन्ड इफ़ यू आर और बीन टारगेटेड। हमेशा ध्यान रखो, आइडेंटिटी सेफ्टी की बात करें तो एक प्रैक्टिस बना लो, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना, रियल लाइफ के बारे में आपको प्रोटेक्ट रहना। और कोई भी चीज़ आप दे नहीं सकते किसी चीज़ को, कोई किसी को भी आप दीजिए मत ही। कोई मांग रहा है जो स्ट्रेंजर है आपके लिए, तो उसको आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ ना बताइए, ना ही आप रियल नेम का भी यूज़ करिए। ठीक, तो ये आता है आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन के बारे में। बात करते हैं प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें। तो जितनी भी ऐप आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि कौन सी ऐप आपको यूज़ करनी है और कौन सी ऐप आपको यूज़ नहीं करनी। जो ऐप आपके यूज़ के लायक नहीं है उसको सबसे पहले, अगर आपके यूज़ के लायक नहीं है तो उसको आप अनइंस्टॉल मार दीजिए। ठीक, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो ऐप आपके 10 दिन 12 दिन के बाद आप उसको यूज़ भी करते हैं तो आप उसकी जो सेटिंग्स में जाके उसको फ़िलहाल के लिए ब्लॉक कर दीजिए। जो आपने अलाउ लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या आता है, हम उसको अलाउ पे टिक कर देते हैं बिना पढ़े कि वो क्या मांग रहा है। तो इसकी चीज़ पर हमको ध्यान रखना होगा। जो भी चीज़ हम ऐप को डाउनलोड करें उसको हम ध्यान दें कि क्या वो चीज़ मांग रहा है हमसे, क्या वो हमारे लिए ठीक है, क्या वो मेरा देने लायक ठीक है। अगर वो आपके लायक ठीक है तो आप उसको अलाउ कर दीजिए, नहीं ज़रूरत है तो आप उसको सिक्योर रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ इंटरनेट पे प्राइवेट नहीं हो सकती आपके। अगर कोई चाह ले तो आपकी हर इन्फॉर्मेशन को वो निकाल सकता है। इसी चीज़ को हमको बचा के रखनी है कि कोई चाहने से पहले ही हम सारी इन्फॉर्मेशन को ना बताएं। हमें किसी को बताना ही नहीं है कि हम कौन हैं। हम अपना सारी बात करें, सारे टर्म्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यूज़ करें, लेकिन हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ों को बताएं कि कौन क्या है। और कोई भी ईमेल पे कोई लिंक आया हो जो अननोन पर्सन्स पे, उस पर आप कभी क्लिक मत करिए। अननोन को आईडी मत दीजिए, अननोन से लिंक मत बनाइए। किसी भी टाइप का लिंक, कोई भी फ़ोन नंबर मांगे, डेट ऑफ बर्थ मांगे, तो आप कुछ भी देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये सबसे पहला कदम था, आप अपनी आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेफ्टी टिप्स है कुछ आपके लिए। सबसे पहले कि कोई भी चीज़ इनअप्रोप्रिएट मटेरियल ऑनलाइन हमको पोस्ट नहीं करना होता। इनअप्रोप्रिएट का मतलब आप जानते ही हैं, जो भी थिंग पोस्ट करने लायक नहीं है उसको पोस्ट नहीं करिए। अपनी प्रोफाइल को आप प्राइवेट में रखिए। पासवर्ड को रेगुलरली तो नहीं, एटलीस्ट 45-60 डेज़ पे चेंज करते चलिए। फायरवॉल को इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, जिससे कि आप अनऑथराइज एक्सेस से बच सके। एंटीवायरस को इंस्टॉल करिए कि कोई भी आप में स्पैम्ड मेल ना भेज सके। स्ट्रेंजर को ऑनलाइन के थ्रू आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है जिसको आप नहीं जानते हैं। ऑलवेज थिंक बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग ऑनलाइन टॉयज। 2 बार जरूर सोचिए तब उसको पोस्ट करिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं। इफ़ यू फाउंड एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर एल्डर विदाउट एनी डिले। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके साथ ठीक नहीं हो रही है और इसको आपको बताना चाहिए तो इसको आप तुरंत अपने बड़ों को घर में ज़रूर बताएं। ये कुछ टिप्स हैं स्टूडेंट के लिए।
नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर यूसेज ऑफ पासवर्ड, कैसे हम अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो हमेशा ध्यान रखिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी पासवर्ड में हमको देने की जरूरत नहीं। हम दे देते हैं अपना साल दे दिया हमने 1990, बर्थ ईयर दे दिया, डेट दे दिया, उससे हम अपना पासवर्ड बनाते हैं। ये बेटा अच्छी बात नहीं होती। हमेशा पासवर्ड को लॉन्गर रखिए। 8 कैरेक्टर से लेके 15 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें सिंबल है, नंबर है, लोअर केस है, अपर केस है, इतने मिक्स ऑफ कैरेक्टर रखिए कि उसको अगर पासवर्ड को ब्रेक करना हो, ब्लीच करना हो, तो वो उस चीज़ को यूज़ करने में उसका टाइम लगे, तो आपका पास अपने आप खुद पता चल जाएगा। हमेशा पासवर्ड को डिक्शनरी फॉर्म वर्ड्स मत रखिए, स्विमिंग 1 है, बबलू 1 है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स मत लिखिए जो डायरेक्ट आपके पास आ रहे हो, डिक्शनरी फॉर्म वर्ड हो, ठीक है। डू नॉट शेयर विद पासवर्ड विद एनीवन एल्स, किसी के दौरान आपको अपना पासवर्ड शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेवर टेल द स्ट्रेंजर एनी पर्सनल डिटेल विदाउट एनी रीजन, ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंजर से अपनी पर्सनल डिटेल को शेयर करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेसी पे। प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों आपस में रिलेट करते हैं। देखो, प्राइवेसी एक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसको हम बोलते हैं प्राइवेसी। सिक्योरिटी, जिनको वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है सिक्योरिटी। तो प्राइवेसी जो होती है वो रिलेट्स टू एनी राइट्स, यू हैव टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाउ इट इज़ यूज्ड। ये वो राइट्स होते हैं जो आप कंट्रोल करते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, कैसे उसको यूज़ करना है ये भी आप जानते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, प्राइवेसी इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू सेक्लूड देमसेल्फ और इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या ग्रुप की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी सिक्योरिटी और आइडेंटिटी सब आप ही को बचा के रखनी है। अगर आप उसको जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए बेटर, जितना आप उसको रिलीज करेंगे, जितना ढील छोड़ेंगे उसमें, वो सब लोग जानते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, प्राइवेसी इज द राइट टू बी लेट अलोन। पायरेसी का मतलब अलोन छूटना ही है, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस और इंट्रूजन। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज द राइट टू से हैव सम कंट्रोल ओवर हाउ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड यूज्ड। कैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है और कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे टर्म्स पायरेसी में यूज़ होते हैं, प्राइवेसी में, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। जो प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।